BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा 7वीं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7वां, मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसका पहला भाग देखेंगे अर्थात गति, बल और कार्य, भाग 1। और इस पाठ के अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह घटक है दूरी और विस्थापन, और इसी दूरी से संबंधित हमारा चाल और विस्थापन से संबंधित गति या यूँ कहे वेग पर चर्चा हम करेंगे। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमारे आज की चर्चा का प्रमुख टॉपिक दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी। तो ये प्रमुख कुछ भौतिक राशियां हैं। इनका क्या अर्थ है वह हम जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य भाषा में हमें यह एक जैसा ही नज़र आता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक भाषा में इसमें बहुत ही अंतर है। तो सबसे पहले अंतर देखेंगे दूरी या डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में। तो पिछले लेसन में हमने दूरी और विस्थापन पर थोड़ी चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह एक पेड़ है, एक कछुआ है, आपने पहले इसे जाना होगा पिछले लेसन में। इस कछुए को पेड़ तक अगर जाना है तो वह रास्ता जो चुना है उसे आप ध्यान से देखिए। पहले वो लेफ़्ट में गया, फिर थोड़ा सा टर्न मार के राइट में फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा राइट टर्न लेकर वह फिर आगे बढ़ा। इसका मतलब वो 2 बार मुड़कर अलग अलग मोड़ से वह आगे बढ़ा। पहले वो 100 मीटर आगे बढ़ा, फिर मुड़ गया, फिर 100 मीटर आगे बढ़ा और मुड़ गया, और 100 मीटर आगे बढ़कर मुड़कर वह पेड़ के नीचे पहुंच गया। अगर ये कछुआ पेड़ की दिशा में सीधे बढ़ता तब भी वो पेड़ के पास पहुंच जाता। फर्क क्या होता? फर्क होता उसके अंतर तय करने का, समय का। मतलब वह कम दूरी तय करके, कम अंतर तय कर वह पेड़ तक पहुंच जाता।
तो दोनों स्थिति में वह पेड़ पर पहुंचा, पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन दूसरी बार या यूँ कहें दूसरा कछुआ अगर है तो वह 250 मीटर ही दूरी तय करता है और पहुंच जाता है, जबकि पहला कछुआ 300 मीटर की दूरी या अंतर तय करता है, वहाँ पर पहुंचता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ दिशा का, यानी वह सीधी दिशा में सीधे नहीं गया। अगर सीधी दिशा में जाता तो वह न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी तय करता और वहाँ पर पहुँच जाता। और अगर गति समान है दोनों की तो फिर सीधी दिशा में जाने पर वह कम समय में पहुँचता, जल्दी पहुँचता। तो ये जो सीधी दूरी होती है उसी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और यह जो बिना दिशा के यहाँ वहाँ घूमते घामते कुल जितने अंतर तय किया उसको मिलाकर कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। तो यहाँ पर विस्थापन है 250 मीटर, यानी पेड़ और कछुए की प्रारंभिक स्थिति की जो सीधी दूरी है वो 250 मीटर ही है, लेकिन कछुआ राम ने घूम फिर कर बिना सीधी दिशा में गए 300 मीटर की दूरी तय किया। तो विस्थापन और दूरी में ये फ़र्क है। विस्थापन जो न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की सीधी यानी न्यूनतम दूरी, और जो दूरी डिस्टेंस है वह कम अधिक हो सकता है। विस्थापन दो वस्तुओं के बीच का हमेशा, अगर इस स्थिति में हमेशा फिक्स रहेगा, 250 रहेगा। दूरी अलग अलग हो सकती है और घूम फिर के जाने पर दूरी बढ़ जाएगी। तो अब उसे हम प्लेन देखते हैं कैसे गया वह। एक रास्ता, फिर दूसरा रास्ता, फिर तीसरा रास्ता। हमने अभी देखा ये इस तरह से एक कछुआ गया, उसने 3 अलग अलग दूरियां तय की। और अगर सीधी दिशा में अगर वो बढ़ता तो वह जल्दी पहुंचता, कम दूरी तय करता। यहाँ पर हमने देखा और हमने ये जाना कि 250 मीटर और 300 मीटर दो अलग अलग प्रकार की दूरियां तय की गई। यहाँ पर एक सीधी दिशा का ध्यान रखकर अगर तय किया गया वह विस्थापन हो गया उसी दूरी को, और बिना दिशाहीन होकर अगर हमने दूरी तय की तो उसे हम दूरी कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में दिशा का ध्यान रखना पड़ता है, दूरी में दिशा का विचार नहीं किया जाता। तो दूरी और विस्थापन पर हम एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। इस बालक को पानी के ड्रम के पास पहुंचना है। वह इस रास्ते से जाता है, पहले 300 मीटर जाता है, 3 मिनट चलता है, फिर 400 मीटर के लिए मुड़ जाता है, 4 मिनट चलता है और पहुंच जाता है। और एक रास्ता है, यहाँ से भी जाया जा सकता है, 350 मीटर है अंतर, और वह दूरी तय कर लेगा। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है कि जो सबसे कम दूरी थी उस रास्ते से अगर वो गया होता तो वही विस्थापन होता, और वह एकदम सीधी तिरछी दूरी है जो कि 500 मीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विस्थापन जो होता है वो दूरी की अपेक्षा हमेशा कम होता है। दूरी जो है वो कम से कम विस्थापन जितनी हो सकती है या विस्थापन से ज़्यादा ही होगी। विस्थापन से कम की दूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि
विस्थापन और दूरी समान तभी होंगे जब दोनों एक ही दिशा में होंगे या सीधी दिशा में होंगे, ये कहें। और दूरी को इकाई मीटर में ही नापते हैं। सामान्य तौर पर इसकी इकाई मीटर है, क्योंकि वो अंतर है, अंतर को मीटर से ही नापते हैं। विस्थापन भी अंतर है तो उसकी इकाई भी मीटर ही होगी। लेकिन दूरी में दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वह अदिश राशि है, यानी दिशाहीन। और विस्थापन में दिशा को ध्यान में रखा जाता है, सीधी दिशा, जहाँ पर जाना है उसकी सीधी दिशा, सरल रेखा में। तो वह सदिश, यानी वहाँ पर दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। तो दिशा का ध्यान रखकर जो यहाँ पर परिमाण दिखाया गया वह है विस्थापन, वह सदिश राशि है, और दूरी अदिश राशि है। चलिए अब दूरी और विस्थापन जरा बताइए इस चित्र के अंतर्गत। अब देखिए यह क्या है, दूरी है या विस्थापन है। इस रास्ते से गए तो ये क्या है, विविध दूरियां हैं अलग अलग। अगर ऐसे मुड़ मुड़ के गए तब भी उसने अलग अलग दूरियां तय की, ये दूरी है। जिस तरह गया यह थोड़ी दूरी कम हो गई लेकिन है दूरी, ये और कम हो गई दूरी लेकिन है दूरी ही, डिस्टेंस ही है। और यह जो सीधी एकदम टंकी तक जा रही है, कम से कम दूरी, वही दूरी बन गई विस्थापन, क्योंकि इसमें टंकी की दिशा को देखकर सीधा वहीं पर चला गया यह बालक, यानी विस्थापन हुआ। तो ये बाकी सब दूरियां थी और यह एक जो कम से कम दूरी है वह विस्थापन है। तो अगर इसे लिखना है शब्दों में तो कैसे लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप में तय की गई मार्ग की लंबाई यानी अंतर को दूरी कहते हैं। यानी वो जितना दूर वास्तव में चला वह दूरी है, जितना अंतर उसने तय किया वास्तव में वह दूरी होता है, और यह अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है फिर, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में यानी बिना दिशा बदले तय की गई न्यूनतम दूरी, यानी जो सबसे कम से कम दूरी है, उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी यानी अंतर को तो देखना ही है, दिशा का भी विचार किया जाता है। इसलिए विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और दोनों की इकाई मीटर ही है, ये हमने जाना, क्योंकि वो तो अंतर ही नापना है तो मीटर ही है, चाहे ऐसा सिस्टम हो चाहे एमकेएस पद्धति हो। चलिए एक उदाहरण और ध्यान से देखिए। ए और बी दो स्थान हैं, किसी पहाड़ी नुमा स्थान है और रास्ता कुछ इस तरह से है, घूम के रास्ता बना हुआ है। अगर ए से चलना शुरू करते हैं इस रास्ते से तो घूमते मुड़ते चलते हम पहुंच जाते हैं बी तक, और यह जो रास्ता है वो 50 किलोमीटर का अंतर है इसमें। तो इसे कहते हैं दूरी, यानी कुल दूरी जो तय किया गया वह 50 किलोमीटर अंतर है। लेकिन अगर वह ए बी की ओर सीधी दिशा में जाता तो वह जो अंतर है वह 3 किलोमीटर ही है। तो यह न्यूनतम अंतर क्या हुआ, विस्थापन हुआ। यानी ए से बी पहुंचने का जो न्यूनतम अंतर होता है वह विस्थापन है, चाहे वह तय किसी भी रास्ते से किया गया, लेकिन विस्थापन जो है वो न्यूनतम ही कहलाएगा। 50 किलोमीटर तय किया लेकिन विस्थापन 3 ही किलोमीटर का हुआ, ये ध्यान रखेंगे।
अब आप बताओ यहाँ पर विस्थापन कितना है और दूरी कितना है। ए से कोई पिंड चलना शुरू किया और वह इस रास्ते से चलना शुरू किया और वह घूम कर इतना लंबा रास्ता वापस उसी जगह पर पहुंच गया और रास्ते की कुल जो लंबाई है वह है 50 किलोमीटर। अब मुझे बताओ इसमें इस पिंड ने कितनी दूरी तय की। तो 50 किलोमीटर की दूरी तय की। वेरी गुड। मुझे बताइए कि इस पिंड का विस्थापन कितना हुआ, यानी शुरू में कहाँ था और अंत में कहाँ पहुँचा, और अब जहाँ पहुँचा वहाँ से पहले की कम से कम दूरी कितनी है। तो उसी स्थान पर वो पहुँच गया तो वह अंतर तो 0 हो गया। तो क्या यहाँ विस्थापन है? यहाँ विस्थापन नहीं हुआ क्योंकि वहीं पर वो खड़ा है फिर से। तो विस्थापन यानी वो अंतर तो 0 है, लेकिन दूरी उसने तय की 50 किलोमीटर। अब इसी दूरी और इसी विस्थापन से चाल और वेग का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। चाल, तो चाल कहते हैं किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को, यानी दूरी कुछ निश्चित समय में अगर तय किया गया है तो वह चाल होती है, स्पीड होती है। तो चाल को व्यक्त करना है तो उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय किया, उसका अनुपात ले लेते हैं तो ये बन जाता है चाल, स्पीड, दूरी बटे समय। और इकाई क्या होगी चाल की? तो ये व्युत्पन्न राशि है, मूलभूत राशि नहीं है क्योंकि दो राशियों का ये संयोग से बना हुआ है। तो दूरी की इकाई मीटर है और समय की इकाई सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड को मीटर प्रति सेकंड कहा जाता है। m और s लिख सकते हैं हम। वेग क्या है फिर? तो चाल में संबंध दूरी का आता है, दूरी बटे समय। वेग में किसका संबंध आएगा? तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में, यानी एकदम निश्चित सीधी दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ पर विस्थापन का मान है। तो इकाई समय में हुए विस्थापन को ही वेग या वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात वेग बराबर ये अंतर, यानी कम से कम अंतर विस्थापन बटे समय। तो ऊपर दूरी बटे समय था, नीचे विस्थापन बटे समय है। इकाई वही है, विस्थापन के लिए भी मीटर, सेकेंड और समय के लिए सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो वेग की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड, चाल की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे बताओ चाल में दूरी का प्रयोग है, वेग में विस्थापन का प्रयोग है। दूरी जो है वो अदिश राशि है, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तो बताओ चाल और वेग में कौन सदिश हुआ, कौन अदिश हुआ? पहचान सकते हैं, दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश है, विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश राशि होगी। तो चाल की इकाई मीटर प्रति सेकेंड, वेग की इकाई भी मीटर प्रति सेकेंड। चाल जो है वो अदिश राशि है, वेग जो है वो सदिश राशि है। तो चाल और वेग में हम एक सामान्य अंतर जान लेते हैं। तो चाल निकालना है तो कुल तय दूरी बटे लगा समय, वेग ज्ञात करना है तो विस्थापन कितना हुआ उतना और लगा समय। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, हमने देखा। तो चाल तथा वेग दोनों की इकाई एमकेएस प्रणाली में मीटर प्रति सेकेंड है, ये हमने देखा। जबकि चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है।
तो हम उसी एग्ज़ाम्पल, कछुए वाले एग्ज़ाम्पल को एक बार देखते हैं। दो अलग अलग मार्ग से यह कछुआ पेड़ तक पहुंचा था। और एक बार सीधी अंतर से भी यह पहुंच सकता था, सीधी दिशा में। तो हमने वहाँ देखा था कछुए की चाल क्या है, यहाँ निकालेंगे। हम चाल और वेग को देख रहे हैं ना, तो चाल निकालना है तो दूरी को देखेंगे। पहले दूरी कितनी थी? 100, 100, 100। तीनों को जोड़ दिया और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो समय भी वहाँ लिखा है 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। 3 रास्ते से 10-10 मिनट के समय लगाकर वह चला, यानी कुल कितना मिनट लगा? 30 मिनट लगा। और सीधे रास्ते से उसे 20 मिनट ही लगा था। तो चाल निकालना है तो हमें 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, यानी हर दूरी में लगने वाले समय को जोड़ देंगे। तो कितना हुआ? 300 मीटर की दूरी 30 मिनट में तय किया उसने। तो 30 मिनट मतलब कितना सेकंड हुआ? तो 30 गुणे 60। इसको हल करेंगे हम तो आएगा 1/6। तो 1/6 हो गया कछुए की चाल। इसको दशमलव भिन्न में निकालेंगे तो 0.17 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल हो गई 0.17 मीटर प्रति सेकंड। बहुत धीमी चाल है ना इसकी, कछुए की। तो 0.17 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई इसकी। अब वेग निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो वो सीधे रास्ते से अगर तय करता है तो सीधे रास्ते में लगने वाला समय अगर हमें पता है तो वो उसका वेग निकाल पाएंगे। सीधा रास्ता 250 मीटर है और उस 250 मीटर को अगर तय करने में उसने 20 मिनट लगाया तो उसका वेग क्या हुआ? विस्थापन, सीधी दूरी बटे उसमें लगा समय, अर्थात 250, 20 मिनट मतलब 20 गुणे 60 सेकंड। और इसको हल करेंगे तो 5/24 अर्थात 0.21 मीटर प्रति सेकंड ये वेग हो गया कछुए का। तो इस तरह से वेग और चाल हमने निकाला। वेग निकालने के लिए विस्थापन चाहिए, चाल ज्ञात करने के लिए दूरियां चाहिए। तो हमने वेग और विस्थापन में वेग और चाल में अंतर समझा। अब चलते हैं औसत वेग और तात्कालिक वेग। बस सिंपल सी बातें हैं ये, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, यह एक सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता है तो यहाँ पर चाल नहीं, यहाँ पर वेग ही वेग होगा। एक स्थान है रास्ते पर ए, दूसरा स्थान है बी, तीसरा स्थान है सी और चौथा स्थान है डी। ये जगह है इस रास्ते पर। उनके बीच में अंतर है। ये गाड़ी ए से अगर चलना शुरू करती है, ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, बी से सी के बीच की दूरी भी 10 किलोमीटर है और सी से डी की दूरी अगर 20 किलोमीटर है और गाड़ी ने चलना शुरू किया ए से, वह बी तक पहुंचा और वहां पहुंचने में 10 मिनट लगा। फिर सी तक पहुंचा, लेकिन अब उस गाड़ी को 20 मिनट लग गया और सी से डी जाने में 30 मिनट लगा। तो हम देखते हैं कि अंतर 10 किलोमीटर है, लेकिन समय कम अधिक लगा है। मतलब गाड़ी ने अपना जो वेग है वो कम ज़्यादा किया होगा, इसलिए समय कम ज़्यादा लग रहा है। तो तात्कालिक वेग मतलब उस समय का वेग, किसी विशेष स्थान में जो वेग है वो तात्कालिक वेग है। ए से बी के अंतर में उसका वेग था
10 किलोमीटर 10 मिनट में, है ना। तो 60 किलोमीटर हुआ 60 मिनट में, ये उसका हिसाब हुआ। अर्थात 7 किलोमीटर 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 10 किलोमीटर की जो पहली दूरी है उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय किया। ये उस समय का तात्कालिक वेग था ए से बी का। बी से सी में उसने क्या किया है, 10 किलोमीटर गया 20 मिनट में। तो 20 मिनट में 10 किलोमीटर, 40 मिनट में 20 किलोमीटर, 60 मिनट में 30 किलोमीटर। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग था। बी से सी के बीच की दूरी उस समय, यानी बी से सी के बीच की दूरी, तो वह तात्कालिक वेग हुआ बी से सी के समय जाते के बीच के समय में। अब सी से डी के समय में उसने 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय किया। 30 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 40 किलोमीटर हो गया। अर्थात 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये तात्कालिक वेग है सी से डी के बीच का। तो ये उस समय का एक वेग है किसी पर्टिकुलर टाइम में, स्थान में। औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग मतलब ए से डी जब पहुंच गया वो, तो उसका जो वेग है वही औसत वेग है। मतलब कितना दूरी तय किया और उसको कुल कितना समय लगा। तो औसत वेग निकालने के लिए ए से डी में उसने 40 किलोमीटर की दूरी है, 10, 10 और 20, और समय कितना लिया उसने, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट का समय लिया। 40 किलोमीटर 60 मिनट में, अर्थात 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो औसत वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तात्कालिक वेग कम अधिक हो सकता है, औसत वेग तो फिक्स हो गया, एक ही आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसके औसत। भले शुरू में वह 60 किलोमीटर की गति से गया, फिर वो 30 किलोमीटर हो गया उसका स्पीड प्रति घंटा, फिर 40 किलोमीटर उसने स्पीड बढ़ाया, लेकिन अंत में एवरेज जो आया, औसत आया, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हुआ, क्योंकि उसने 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की। चलिए स्वाध्याय देखते हैं इतनी सब जानकारियों के पर। आपके पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 50 पर एक प्रश्न दूसरा है, ध्यान से देखेंगे। आकृति का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आप पेज नंबर 50 पर प्रश्न जो है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सचिन और समीर 2 लोग मोटरसाइकिल से निकले हैं स्थान ए से। तो सचिन, समीर, ये एस लोग जो है बैठे हैं यहाँ पर, और वह जाना चाहते हैं इस रास्ते से। वो ए से शुरू करेंगे अपना सफ़र, और रास्ते में एक स्थान बी आता है, एक डी आता है, एक ई आता है, बी पर एक रास्ता है, और यहाँ पर जो रास्ते हैं उनके बीच का अंतर है स्थान का, देख रहे हैं 3-3 किलोमीटर पर यह जगह है। यानी ए से बी 3 किलोमीटर, बी से डी 3 किलोमीटर, और डी से ई भी 3 किलोमीटर है। बी पर एक मोड़ है, दूसरा रास्ता आके मिलता है वहाँ से, वो सी की ओर जाता है, वो 4 किलोमीटर का दूरी है उसका, और सी से फिर डी पर वही रास्ता आता है घूमकर, 5 किलोमीटर अंतर है उसका, और फिर डी पर से ई वापस 3 किलोमीटर है ही है। तो सचिन और समीर क्या करते हैं, वो रास्ता तय करना शुरू करते हैं और रास्ता बदल देते हैं, इस रास्ते से जाते हैं। कौन से रास्ते से जा रहे हैं? वो ए से शुरू करते हैं, बी तक तो सीधा जाते हैं, और फिर वो सी की ओर चले जाते हैं, फिर टी पर आते हैं, फिर ई पर तय पहुंचते हैं। तो ये उन्होंने घूम कर रास्ता तय किया। तो ए से ई वो चाहते तो सीधे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने घूम कर रास्ता तय किया। तो 2 अलग अलग दूरियां हो गई यहाँ पर। प्रश्न में पूछा गया है कि इस रास्ते को तय करने में अगर उन्हें 1 घंटा लगा ए से ई पहुँचने में, तो प्रत्यक्ष दूरी कितनी तय की, और विस्थापन बताइए। वो समय उन्होंने 1 घंटा ही दिया है।
तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है ये बताना है हमें। समय 1 घंटा लगा था। तो दूरी हो गई, उन्होंने कौन कौन से रास्ते तय किए? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, यानी कुल रास्ता कितना तय हुआ उनका? 3, 4, 5, 3, 15 किलोमीटर। यह कुल दूरी तय हो गई उनकी। तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 15 बटे समय 1 घंटा। तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा हिसाब। विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन मतलब ए से ई की न्यूनतम सीधी दूरी। तो सीधी दूरी कितनी है? 3, 3, 3, मतलब ऐसे ये रास्ता है 3, 3, 3, अर्थात 9 किलोमीटर विस्थापन हो गया। तो वेग क्या होगा? विस्थापन, और समय 1 घंटा लगा है, तो उस हिसाब से वेग हो गया 9 किलोमीटर 1 घंटे में, अर्थात 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है उनका। भले ही वो 15 किलोमीटर की चाल से चले हों, लग रहा है बहुत तेज़ी से गए, लेकिन अंत में उनका जो वेग मिला हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 9 किलोमीटर दूरी तय करने में उन्होंने 1 घंटा लगाया। सीधी दूरी तय करने में उन्हें कम समय लगना चाहिए था। तो इस तरह से यह हमें प्रश्न 2 के कुछ हल मिले। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।